नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स। बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर से। दरअसल सागर में 26 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा मामला जो सुर्खियों में रहा, गौर प्रतिमा पर जूते पहनकर माल्यार्पण करने का मामला ये तूल पकड़ता जा रहा है। और इसको लेकर आज सागर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने छात्रों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया था। कुलपति माफी मांगे, इस पर छात्र अड़े हुए थे। दरअसल हम आपको बता दें, गौर जयंती पर डॉक्टर हरसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा जूते पहनकर डॉक्टर हरसिंह गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि खेद प्रकट कर दिया गया था, इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। और इसी की बैठक में हंगामे के बाद परिषद के पदाधिकारियों ने बुधवार को यूनिवर्सिटी में सद्बुद्धि यज्ञ किया। हालांकि इसके बाद प्रोफेसर आचार्य ने इस पूरे मामले को एक नया रंग दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर माफी मांगी है और माफी मांगने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि मेरे कहने पर कुलपति जूते पहनकर माल्यार्पण करने को गई है। बड़ा मामला और बड़ा टर्निंग पॉइंट ये इस पूरे मामले का सामने आ गया है। प्रोफेसर आचार्य ने इस मामले को लेकर माफी मांगी है और त्याग पत्र देने के लिए वह कुलपति के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा, सुनिए जरा पूरा वाकया किस तरीके से उन्होंने प्रोफेसर आचार्य ने माफी मांगी है। प्रमुख, मैं दिल्ली एसी का चेयरपर्सन हूँ और स्मारक का चेयरपर्सन हूँ और गौर स्टडी सेंटर का चेयरपर्सन हूँ। इस नाते यूनिवर्सिटी पर जो भी गड़बड़ी हुई जिससे आप लोग आहत हुए, उसके लिए मैं आप सबसे बिना शर्त क्षमा याचना करूँगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि बद्री विशाल और केदारनाथ धाम के जिनने दर्शन किए हैं उनको याद होगा कि दरवाजे तक जूते बोझे पहने जाते हैं, क्योंकि गला पड़ता है, बर्फ गिरती है बहुत। और क्योंकि मैडम 68 वर्ष की हैं, महिला हैं, सीनियर सिटीजन हैं और हमारी आदरणीय वाइस चांसलर हैं, इसलिए मैंने इशारा किया कि आप जूते पहने चली जाइए, क्योंकि वो सीढ़ी लोहे की है और बहुत सकरी है। तो इस भूल के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मैं आप लोगों से क्षमा याचना करने आया हूँ और भी जो दुखी हुए हैं उन सबसे क्षमा याचना करने आया हूँ, यह बताते हुए कि जिस जगह गौर साहब पैदा हुए जन्मस्थली, वहाँ मैंने कक्षा 1 से 5वीं तक शिक्षा प्राप्त की है और मैं गौर साहब को बहुत बचपन से जानता हूँ, उनसे पप्पा कहता हूँ। तो आप लोगों को जो दुख हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करिए। मैडम की इसमें कोई गलती नहीं है, इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। और एक मिनट, और इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपने पद से त्याग पत्र देने मैडम के पास जा रहा हूँ। सुनिए, मेरी थोड़ी एक विषय है। मैडम के लिए आपने सर कहा, और उपाध्याय जी का क्या था सर? आई डोंट। उपाध्याय जी से नहीं, मैं तो ये कहता हूँ मैडम को माफीनामा या कुछ वीडियो से या फिर जाने में समस्या क्या हो रही है? आप उन्हीं से पूछिए, मैं उनसे कोई पूछ के नहीं आया, ना मेरी उनसे कोई बात हुई। बिल्कुल। तो मेरा तो स्वप्रेरणा से, क्योंकि मैं कक्षा 1 से गौर साहब के बाद लिए जानता हूँ। क्या दूसरी बात, संगठन का विरोध नहीं है, समाज अभी 3 तारीख के बाद समाज निकल के आएगा सर। ये तो अभी 3 तारीख आचार संहिता के कारण ये समाज निकल के नहीं आ रहा। 3 के बाद समाज आएगा निकल के। आचार्य जी का ये तो कोई वो आपका है, बहुत अच्छा है, मांग ले तो बिल्कुल आपका बड़प्पन है कि आप आए, आप लोग भी बड़प्पन दिखाइए। एक शब्द ये कहना चाहता हूँ, जैसे कुलपति मैडम मतलब 68 वर्ष की हैं, उनको थोड़ी समस्या है, इसलिए आपने उनको परमिशन किया। लेकिन जो प्रभारी कुल सचिव जो महोदय है, वो तो मैं तो चढ़ा ही नहीं हुआ सीढ़ी, क्योंकि मैं 77 साल का हूँ, गिर जाऊँ तो मर जाऊंगा, इसलिए मैं वह सीढ़ी चढ़ाई नहीं। मैंने तो नीचे फोटो पर ही पुष्पांजलि अर्पित की। आप पुराने वहाँ के रिकॉर्ड उठा के फुटेज देख सकते, क्योंकि मेरे लिए अभी तत्काल ऐसा रिस्क नहीं है। तो कहता हूँ कि आप एक बार आग्रह करें मैडम से, मैडम मांग ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैडम मैं क्यों आग्रह करूँगा भैया? मैं तो कोई विषय नहीं है, उनसे इस विषय में कोई बात नहीं हुई है। मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ। सर एक बात और है सर, डॉक्टर गौर हैं, वो सागर की गौरव हैं, और जब आपको पता है शाम वाले कार्यक्रम भी स्थगित नहीं हुआ बल्कि कैंसिल ही कहा गया उसको, तो वो क्यों हुआ? उसमें तो मैम तो वो भी तो एक समस्या है ना। हमारे गौरव में उनकी अपमान है। शहर के कार्यक्रम का परवाह, गौर स्टडी सेंटर और गौर जन्मस्थली का मैं अभी भी चेयरमैन हूँ, जो मैं आप लोगों के आहत होने से दुखी होकर इस्तीफा देने जा रहा हूँ, त्याग पत्र।
नहीं सर, बहुत अच्छा है, ये तो आपका बड़ा और काम है। आई एम विद यू, आप सब बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, अनुज हैं, तो मेरी आप लोगों सब से आग्रह है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो पूछता कि पहले मार्कशीट बताओ, अगर फर्स्ट क्लास आई है तो आंदोलन में शामिल हो जाओ, अगर सेकंड थर्ड क्लास आई, सप्लीमेंट्री आई तो घर जाके पढ़ाई करो। जी हाँ, मेरी आई है सर, बस ये हम आपके चरणों में हैं, हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते। नहीं, जरूर मिलाओ, फर्स्ट क्लास वाले हाथ मिलाओ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मिलाओ आपके साथ हमारे हम- संस्कार अभी इतने भी नहीं हुए। नहीं सर, ये विदेशी है ना, नहीं ये फर्स्ट क्लास ये वैश्वीकरण का हम इतना हिस्सा नहीं बन और सकते पप्पा वैश्वीकरण के पक्ष में थे, लेकिन हम उनके चरणों के सेवक हैं। आचार्य जी, मुझे तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ही ने प्रदान किए हैं मेडल। मगर मैं इस बात से गौरव का अनुभव करता हूँ, दीर्घायु आरोग्य आनंद। यहाँ सब पढ़ने वाले भी छात्र हैं, पर यह है कि गौर साहब के प्रति हम लोगों की मेरा आस्था कहना है कि मेरे कहने से एक बार गौर साहब की इस बात को पीछे मत। नहीं, और भी विषय है। मैं तो देखिए, मैं तो विषयों के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तो देखिए, विषय एक नहीं है, ये तो बहुत सारे आप जानते हैं कि मैडम जिन लोगों के उसमें संपर्क में है या जिन लोगों को तो भगवान और महापुरुषों को मानते ही नहीं। मैं गंगा जल रख के कहता हूँ, मेरी उनसे न बात हुई, न मुझे कुछ मालूम। बिल्कुल आचार्य जी, जो बिल्कुल, आपने कहा आपकी यही बात है, आपका मेन कर दे बड़प्पन तो है, बस बहुत अच्छा है। शांत हो जाएगा ना, कोई आप आंदोलन तो होगा ना कुछ। बिल्कुल कोई नहीं, आप तो एक बार आप जा ही रहे हैं, मुझे लगता है तो एक बार आपको कहना चाहिए जो मुझे लग रहा है संगठन बोल के नाते। दूंगा, बिल्कुल आप मैं बोलिए। अभी त्याग पत्र देने जा रहा हूँ पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप लोग दुखी हो। मैं 77 साल की उम्र है मेरी, मेरे बच्चे 50 और केवल 55 साल के। संगठन के नाते हम लोग नहीं, पूरा समाज इससे आहत है और समाज ने विरोध दर्ज कराया है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे समाज के बंधु हो, सब मैं बिल्कुल। उस लेकिन आयोजक प्रमुख में था, तो मेरी क्षमा स्वीकार नहीं, करना अरे आप सब लोग। सर बिल्कुल ऐसा कोई आप विषय सब नहीं। लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आयोजन में मैंने ही व्यवस्था की थी, मैं उसका चेयरमैन था, तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूं बिना शर्त के, तो मुझे आज्ञा दीजिए।